हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत का संविधान भाग 1 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का संविधान। भारत का संविधान भारत का संविधान लागू होने के समय शुरुआत में इसमें कुल 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। 100 से ज्यादा संशोधन हो जाने के बाद आज की स्थिति यह है कि संविधान में कुल 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेदों और भागों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यहां पर अनुसूचियां 8 से 12 हो गई। संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं। कुछ किताबों में 448 अनुच्छेद माना जाता है, लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि 448 नाम का कोई आर्टिकल संविधान में नहीं दिखता है। आज भी अगर आप अब देखेंगे संविधान को उठाकर, तो उसमें सिर्फ 395 अनुच्छेद ही मिलेंगे। तो ये 448 कैसे हो जाता है? 100 से ज्यादा संशोधन हो जाने के बाद संविधान के 395 अनुच्छेदों के अंतर्गत ही बहुत सारे आर्टिकल जोड़ दिए गए। कुल संख्या के हिसाब से अगर देखें तो ये 448 हो जाता है। वरिष्ठ संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप मानते हैं कि आज भी संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं। जो भी संशोधन किए गए हैं किन्हीं आर्टिकल के अंदर उसी से संबंधित बातें की गई हैं, तो वो भी उसी आर्टिकल का हिस्सा हो जाता है। तो भारत के संविधान का भाग 1 में हम देखते हैं। भाग 1 का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ, राज्य क्षेत्र, यहां पर दो बातें। भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद हैं। कितने? 1 2 3 4, 1 से 4 तक। तो हम देखते हैं पहला अनुच्छेद, भाग 1 का पहला अनुच्छेद, पहला आर्टिकल। यहां मैं आर्टिकल लिखता हूं, आर्टिकल 1। यह है संघ का नाम। संघ का नाम। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यहां भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो आर्टिकल भी वैसा ही है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। नाम और राज्य क्षेत्र, इसमें दो बातें की गई, नाम के बारे में और भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले नाम हो जाएगा, आर्टिकल 1 में नाम हो जाएगा। देश का नाम क्या होगा?
तो पहली बात हो जाएगी देश का नाम। ये कहता है कि इंडिया, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। यहां देश का नाम इंडिया और भारत दोनों है। क्यों है? संविधान सभा में जब देश के नाम के लिए विचार चल रहा था तो संविधान निर्माताओं में मतैक्य नहीं था, कोई मतैक्य नहीं था। उनमें से कुछ को देश का पौराणिक नाम भारत पसंद था, तो कुछ आधुनिक नाम इंडिया के पक्ष में थे। तो उन्होंने दोनों नामों को स्वीकार कर लिया, तो इंडिया और भारत दोनों नाम हो गए। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। यहां संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट मिलता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। राज्यों का संघ का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। यहां नाम हो गया इंडिया भारत, संघ का मतलब होता है भारत एक संघ होगा, देश एक संघ है, राज्यों का संघ है। इसमें जो राज्य हैं, राज्य सरकारें हैं, प्रांत हैं, और भारत सरकार भी है जिसको संघीय सरकार बोलते हैं। राज्यों का संघ, इसका मतलब होता है कि ये जो संघ है, ये राज्यों के बीच, भारत के जो राज्य हैं, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। समझौते का, किसी समझौते का परिणाम नहीं होगा, पहली बात। इसका मतलब हुआ कि राज्यों ने, भारत के राज्यों ने ऐसा कोई समझौता नहीं किया है कि हम भारत के संघ में रहेंगे। दूसरी बात हो जाएगी, किसी भी राज्य को, किसी भी राज्य को, भारत के किसी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने का अधिकार नहीं है, वो अलग नहीं हो सकते। यह एक अभिन्न संघ होगा, हमेशा एक रहेगा। भारत का नाम हो गया इंडिया, देश का नाम इंडिया और भारत, संघ हो गया। संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और किसी राज्य को अलग होने का, संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अब आते हैं राज्य क्षेत्र की तरफ। ये सब पहले आर्टिकल में ही है, आर्टिकल 1 में भारत का नाम हो गया। अब राज्य क्षेत्र तो आएगा भारत के राज्य क्षेत्र में। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या हो जाएगा, इसमें तीन बातें हैं, कुल तीन श्रेणियां बनाई गई। पहला है भारत के राज्य क्षेत्र, राज्यों के क्षेत्र, जो राज्य हैं, राज्यों का क्षेत्र। दूसरा हो जाएगा संघ क्षेत्र, जो संघीय क्षेत्र। और तीसरा हो जाएगा अर्जित या अधिग्रहित। भारत ने अधिग्रहण कर लिया हो किसी विदेशी क्षेत्र का। राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र और अधिग्रहित। भारत के राज्य क्षेत्र में ये तीन बातें हो गई।
अब अधिग्रहित का मतलब हो जाएगा कि भारत, चूंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, संविधान लागू होने के बाद भारत देश संप्रभु राष्ट्र है, संप्रभु देश है। संप्रभु का मतलब हो गया कि भारत अपने सभी फैसले स्वतः लेगा, बिना किसी आंतरिक या बाह्य हस्तक्षेप के। तो ये क्या करेगा? अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार किसी विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है, विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है, तो वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में आ जाएगा। इसका उदाहरण है, भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया। इनमें गोवा, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, सिक्किम जैसे राज्य आते हैं। ये हो गया नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 क्लियर कर दिया हमने। अब आते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। अनुच्छेद 2, संविधान का अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना हो जाता है। ये संसद विधि द्वारा, संसद को अधिकार है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना करवाए। संसद क्या करेगी? विधि द्वारा। संसद विधि द्वारा मतलब हो गया कि मनमाने तरीके से नहीं, जो कानून है, जो नियम है, उसके हिसाब से चलेगा। यहां दो बातें हैं, प्रवेश, स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश मतलब हुआ कि कोई ऐसे राज्य जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, पहले से अस्तित्व में मौजूद हैं, तो उनको संघ में शामिल करना। स्थापना का मतलब हुआ गठन, नए सिरे से गठन करना हो। ये अस्तित्व में है, पहले से ही इनका प्रवेश करना है। ये अस्तित्व में नहीं है तो इनकी स्थापना हो जाएगी। इसके बाद आर्टिकल 3 आता है। ये भी इसी से संबंधित है, दोनों मिलते जुलते हैं लगभग। नए राज्य, ये कहता है नए राज्यों का। इसमें क्या है? प्रवेश या स्थापना आर्टिकल 2 में आएगा। जब भी प्रवेश या स्थापना ये शब्द ही हैं जिनसे पता चलेगा कि ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा नए राज्यों के नए राज्यों का निर्माण करना हो, निर्माण हो जाए, क्षेत्र का परिवर्तन करना हो, नाम बदलना हो और या फिर सीमा में परिवर्तन करना हो। नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन या सीमा, ये भी हो जाएगा संसद करेगी और विधि द्वारा। संसद को अधिकार है कि वो
दो, किसी राज्य के किसी क्षेत्र को अलग करके एक नए राज्य का निर्माण करे। दो या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्रों के हिस्सों को मिलाकर कोई नया राज्य बनाया जाए, या फिर किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, या फिर सीमाओं का परिवर्तन करना हो, वो सारी बातें इसमें आएंगी। संसद विधि द्वारा करेगी। 2 में हो जाएगा प्रवेश स्थापना, 3 में बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, निर्माण, क्षेत्र, नाम और सीमा। और आर्टिकल 3 के तहत ये जो भी निर्माण, क्षेत्र, नाम, सीमा परिवर्तन वगैरह करना है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, अनिवार्य है। यहां 2 और 3 तीनों आर्टिकल हो जाएगा। अब आते हैं चौथे की तरफ। आर्टिकल 4 या अनुच्छेद 4, इसमें क्या है? ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत, 4 में क्या है? अनुच्छेद 2 और 3 में ये जो भी प्रवेश, स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना, 3 में क्या है? निर्माण, क्षेत्र, नाम, सीमा, बाकी सारी चीजें, ये जो भी परिवर्तन होगा अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। 368 में है संविधान संशोधन की बात है। इसका मतलब हुआ कि ये सब करने के लिए साधारण विधि, साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया, तीन सौ अड़सठ के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के तहत ही ये संशोधन हो जाएगा। तो इस तरह हमने भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र ये पूरा कवर किया। अगले वीडियो में संविधान का भाग 2, भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 नागरिकता को हम कवर करेंगे। इतना ही, धन्यवाद।